अरे मम्मी मुझे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों इतनी देर से मुंह बना के बैठी हुई हो? अरे मम्मी मुझे अपने घर पे भी 100 काम होते हैं, मैं सारा दिन तो नहीं बैठ सकती ना यहाँ पे। उधर भाभी पता नहीं कहाँ पे हैं, आप यहाँ मुंह बना के बैठे हुए। कुछ बात हुई है भाभी से? कोई बात हुई है? उन्होंने कुछ कहा तो मुझे बताओ तो सही एटलीस्ट। ना आप कुछ बता रहे हो ना भाभी अपने कमरे से अभी तक बाहर आई है, ना भाई ने मुझे फोन करके कुछ बताया। बुला लिया है बस आपने मेरे को। मम्मी बताओ तो सही आखिर बात क्या है? क्या बोलूँ और क्या बताऊँ तुझे मैं। मेरा तो अपना ही दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ही, सच में समझ में नहीं आता करूँ क्या। मन ऐसे उदास हो जाता है ना मेरा, कई बारी दिल करता है सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊँ। अकेले कमरे के अंदर बैठी रहती हूँ बस, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। बस अपना काम खत्म करेगी और कहेगी अच्छा मम्मी जी मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा। अरे भाई बड़ा बंदा बैठा है, 2 मिनट बैठ आके मेरे से बात कर। सारा दिन मैं भी बस बोर हो जाती हूँ, क्या मोबाइल और टीवी में थोड़ी कोई देख सकता है सारा दिन। आदमी को आदमी की जरूरत होती है। चल तू बैठ जा मेरे पास आके, चलो मम्मी जी आओ इकट्ठे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर बातें कर लेता है आदमी। पागल हो जाती हूँ मैं अकेले कमरे में दीवारों को देख देख के। अरे तो मम्मी आप भाभी से बैठ के बात करो ना। छोटी मोटी गलतफहमियां तो हर घर में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर की बात बाहर पहुंचाई जाए। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ना कि बात ही क्या है जो मुंह बना के वहां जाके बैठ जाती है। कोई बात तो हो तो आके बात तो करे, बताए तो सही कि क्या बात है, जब बोलती ही नहीं है। सब सही सलाह देते हैं मेरे को। मैं तो पहले सोचती थी किसी से बात नहीं करूंगी, पर अब सही कहते हैं, उनके दिमाग में आती है मेरे बातें कि भाई बहू तो बहू ही होती है, चाहे कुछ वो नहीं दर्द खा सकती, बेटी बेटी होती है। कितना भी कर लो बहू के लिए, पर बहू बहू ही रहेगी। उसको नहीं आता दर्द मेरे से बिल्कुल भी। रिश्तेदारों ने भी कह के थक गए मेरे को कि संभल जा, पर मैं नहीं संभली। मैंने तो अपनी जान निछावर कर दी इसके ऊपर। पर ये तो वही घात के 3 पात, वही है ये औरत। मम्मी मैंने आपको 1,00,000 बार कहा है कि इन रिश्तेदारों और आस पड़ोस को छोड़ दो। ये तो सिर्फ चाहते हैं कि कैसे भी करके दूसरे के घर में कलेश हो और हमें मसाला मिल जाए। क्यों आप इनकी बातें सुनती हो? क्यों इनकी बातें सुन के अपना दिमाग खराब करती हो? और दिमाग खराब करती हो तो अपने घर के रिश्ते खराब करती हो। कहाँ करूँ, किससे करूँ? तेरे से करूँ, तेरे पास टाइम नहीं होता। वो है तो वो अपने कमरे में चली जाती है। ये कोई तरीका थोड़ी है, बड़ों की कोई ऐसी जिंदगी होती है? बड़ों को तो बच्चों का साथ चाहिए होता है, आए बच्चे बैठे हंसे बोले। पर ये तो बस अपना काम खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। मम्मी देखो, जहाँ तक मैं भाभी को जानती हूँ ना, भाभी तो ऐसा नहीं कर सकती। बाकी आपने क्या किया या पीछे से क्या हुआ वो मैं नहीं कह सकती, जब तक मुझे आप पूरी बात बताओगे नहीं, वरना मैं भाभी से जाके खुद बात कर लेती हूँ। भाभी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? भाभी मेरी बातों को ना कुछ गलत मतलब मत निकालना। मुझे नहीं पता मैं अपनी बात आपको समझा पाऊंगी या नहीं। देखो मेरे लिए तो आप एकदम बेस्ट भाभी हो। क्या हुआ दीदी? आप साफ साफ बोलो, बातों को घुमा क्यों रहे हो? मैं 5 साल इस घर में आपके साथ रही हूँ और मैंने कभी नहीं देखा कि आपने मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना किया और रोका और टोका। हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। लेकिन अभी जैसे मैं मम्मी से बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मम्मी ना आपसे कुछ नाराज़ हैं किसी बात पे। अब मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने भी मुझे ठीक से कुछ नहीं बताया, और तो मैंने सोचा चलो आपसे बात करके देखती हूँ क्या बात हुई है भाभी, ऐसा जो मम्मी का भी